जो भी बंदा दुबई चाहता है वो ग्लोबल विलेज ज़रूर विज़िट करता है। सो मेरे जाने से भी पहले सब ने मुझे कहा कि ग्लोबल विलेज ज़रूर विज़िट करना। ग्लोबल विलेज एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर आपको नज़र आते हैं। बट सबसे बड़ा इशू जो ग्लोबल विलेज का है वो ये है कि इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। आप चल चल के थक जाते हो। ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा, अगर इवन आप सारा दिन से भी जाओ, नॉर्मली आई थिंक इट ओपन्स एट 5 PM, तो अगर आप सारा दिन से भी जाओ तो आप शाम तक सारा कुछ देख सकते हो। और मैं तो ऑलरेडी इतना थक चुकी होती हूँ थोड़ा सा चलने के बाद, क्योंकि एक तो पार्किंग बहुत दूर है और फिर पार्किंग से अंदर जाने तक काफ़ी ज़्यादा वॉक है। अंदर भी फिर सारी वॉक ही है, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो ग्लोबल विलेज बहुत प्यारा बना हुआ है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के सेक्शंस बने हुए हैं, लाइक इंडिया, ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और मज़े की बात यह है कि मुझे इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान वाले सेक्शन को में जा सकूं, क्योंकि मैं शुरू के जो कंट्रीज़ हैं उनके सेक्शंस देख के इतना थक जाती हूँ कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो ये जो है वो अल हिंद, मतलब आई थिंक इट्स हिंदुस्तान। फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के इसके सामने ईरान, पैलेस्टाइन, सीरिया, काफ़ी कुछ है। तो ये इंडियन बाज़ार है। इस जगहों पे इन सब सेक्शंस में यू कैन गेट द फूड, द कल्चरल फूड, ड्रेसेस, मतलब जो भी हमारी उस कंट्री की स्पेशलिटी है ना वो आपको मिलेगी। तो मैंने अभी तक सिर्फ ईरान, कतर, लेबनान और ये सारा कुछ देखा हुआ। अभी तक मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान वाली साइड पे जा सकूँ। बच्चों के साथ अगर आप गए हो तो दे हैव अ वेरी गुड किड्स एरिया। वहाँ पे आप बच्चों को लेके जा सकते हो राइड्स के लिए। और इस तरह ग्लोबल सीजनल, इट opens in October and it closes in April, end of April. So it will be closing in next few days. So कोई भी बंदा जो दुबई विज़िट करता है during October से April, it's a good time to go to Global Village. And another most important thing to mention, it's not free. So if you go over the weekend or any day pass, it's like 30 dirhams. और अगर आप weekdays में जाते हो तो it's 25 dirhams. Which in again, if you are a lot of, it's like a family, then it costs a lot of money. दुबई में ओवरऑल जितनी भी टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं ना, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज उन्हें दुबई में यूजली लोग घूमने के लिए ही जाते हैं। देयर इज़ नथिंग मच टू डू, और मे भी जो लोग परमानेंट रह रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि परमानेंट लोगों के लिए भी ये सारा कुछ अफोर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग विद द फैमिली, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो दिस इज़ अ मिनी वर्ल्ड where you can find the historic landmarks of all the countries. For Dubai, it's Burj Al Arab. For India, it's Taj Mahal. Same is for the other countries. So काफ़ी countries के landmarks आपको यहाँ पे मिलेंगे, but for some reason मुझे वहाँ पे भी पाकिस्तान का कोई landmark नज़र नहीं आया।
जितनी देर में ईज़ान अपनी राइड्स ले रहा था उतनी देर में मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैंने मिनी वर्ल्ड देख लिया, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों को खाली वॉक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर किड्स के लिए तो वहाँ पे दे हैव अ कार्स, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू पुश, क्योंकि वो खुद से चलाने वाली नहीं है। जैसे कि ये नज़र आ रही है एक बंदी पुश कर रही है, बट स्टिल इट्स लाइक अ हार्ड वर्क फॉर द पेरेंट्स। ईज़ान को हर चीज़, हर राइड ट्राई करनी है, चाहे वो उससे वो राइड होती है या नहीं होती, लेकिन उससे ट्राई ज़रूर करनी है। बच्चों को शौक होता है कि वो हर राइड जो उस पार्क में उस जगह पे मौजूद है वो ट्राई की जाए। और ये मशीन जो थी इट वॉज क्वाइट हार्ड, इट वॉज क्वाइट टेक्निकल फॉर ईज़ान टू ऑपरेट, लेकिन फिर भी इसने कहा कि मैंने तो ट्राई करनी है। बट एट द एंड हिज डैड हैज़ टू हेल्प हिम आउट, क्योंकि इससे ये खुद से नहीं हो सकता था। ईज़ान लुक्स बिग बट ही इज़ ओनली 5 years old। तो बास टाइम लोग ये समझते हैं इसको देख के कि ये तो काफ़ी बड़ा बच्चा है। And they expect Izan to behave maturely like the older kids, like 8-9 years old. ये इतनी मुश्किल से ऑपरेट करनी कि Izan gets frustrated very easily. Izan से अगर कोई काम हो ना रहा हो ना तो बहुत frustrated हो जाता है, and he usually leaves that stuff. He doesn't like to try again. Anyway, that's another topic and I will discuss it another day. Literally at the end Izan गुस्से से उतर के चला गया, क्योंकि इसे हो रहा नहीं था, and he doesn't like people to help him because he doesn't understand much. क्या हुआ? ईज़ान की राइड ख़त्म होने के बाद हम डिनर के लिए गए एंड वी हैड अ टर्किश फूड। टर्किश फूड वाज जस्ट ओके, आई डिडंट लाइक मच। टर्किश फूड जो था वो बहुत नॉर्मल था, मतलब इट इज़न्ट एन ऑथेंटिक टर्किश फूड। अभी तक मैंने जितने भी टर्किश फूड दुबई में खाया ना, दे आर नॉट रियली ऑथेंटिक, स्पेशली जो उनकी सॉसेज है ना वो वैसी नहीं है जैसे हमें टर्किश फूड हम लंदन में खाते हैं। प्लान ये था कि खाना खाने के बाद हम घर जाएंगे, लेकिन ईज़ान थका होने के बावजूद इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि ये घर जाए। वहाँ पे इतना लाइवली था, इतने लोग थे, आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि इट्स अ नाइट टाइम, ऑल्दो इट वाज द 12th midnight ऑलरेडी। ये वाला जो सेक्शन है इट्स लाइक अ लिटिल वेनिस वेयर पीपल कैन जस्ट हैव अ बोट राइड, और थोड़ा सा वेनिस का इन्होंने लुक दिया हुआ है। और इधर से खड़े होकर मुझे पाकिस्तान दूर से नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान वहाँ पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके पाकिस्तान वाले सेक्शन में जा सकूँ, तो सिर्फ दूर से ही मैंने देखा पाकिस्तान। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है और यू वांट टू सी मोर कंटेंट, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मेरे पास बहुत सा कंटेंट है, आई विल कंपाइल इट फॉर यू।